चलो देखो, पढ़ाएं या बातें करोगे भी? देखो कौन कौन से सवाल कराए थे? मल्टीप्लाई वाले कराए थे ना, रूट वाले। चलो एक सवाल देता हूँ, बताना। एक सवाल दूँ, बताओ। अब दिख रहा है? अभी भी नहीं दिख रहा है? बताओ इसका मान क्या होगा, जल्दी बताओ, बोलो। रूट 3 रूट होगा। ये 3 बाहर आ जाएगा और ये पीछे होगा। कितना हो जाएगा? बताओ बताओ, जल्दी बताओ क्या होगा। 3 आएगा खाली, और इसका 3 आएगा तो इसका क्या आएगा? फिर इसका क्या आएगा? क्योंकि ये सिंपल 3 आएगा। ठीक है, आ जाओ, बताओ इसका दोनों को बताओ जल्दी से। दोनों अलग हैं, एक से नहीं है। और दूँ एक इस तरह का। बताओ इसका, बताओ जल्दी से बताओ, तीनों का सेम सवाल है। इसके सर रूट में 5। मैंने डायरेक्ट तुम लोग बताया है। देखो गुणा में चीज बढ़ती है और भाग में चीज घटती है। तो मैं एक ट्रिक बनाई थी, थोड़ा सा याद करो कुछ। अगर गुणा है और केवल रूट है यहाँ पर, ठीक है, इसका ए का ए रहेगा, ठीक है, ए रहेगा। और ये देखो ध्यान से, अगर ये यहाँ क्यूब लगा दे, देखो फार्मूले बन जाएंगे इससे। गुणा में चीज बढ़ती है और भाग में घटती है। तो ध्यान रखना, ये यहाँ ये खाली ए होगा, रूट होगा, तो यहाँ क्या होगा? ए होगा। और ये 3 है तो क्या होगा यहाँ पर? 2 होगा, 4 होगा? रूट हो जाएगा, मतलब अच्छा सीधे गुणा में कम होगा। ये 3 है तो यहाँ पर कितना होगा? 2 रूट। और अगर और बढ़ा दे यहाँ पर, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर? यहाँ 3 हो जाएगा। मतलब गुणा में क्या होता था? गुणा में क्या होता है? ये कम होता है, ठीक है। और भाग में क्या होता है? देखो भाग में क्या, एक ही से कितने भी फार्मूले बना सकते हो। अगर ऐसे लगाओ भाग, तो क्या हो जाएगा? बढ़ेगा। यहाँ कुछ नहीं, 2 पावर है तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 3, ठीक है। और अगर यहाँ पर तो बताओ क्या होगा? यहाँ पर 3 है तो क्या होगा यहाँ पर? मतलब गुणा में चीज कम होगी, फार्मूला अगर सब एक पे बना जाओ, और भाग में बढ़ेगा, ठीक है। कल ये सब कराए थे प्रूफ।
तो उसमें क्या है बताओ, रूट गुणा में बढ़ेगा 4 होगा और कितना रखेंगे अंदर 27। सॉल्व होगा तो नहीं सॉल्व होगा तो हटाओ इसी को, ऐसे ही रहने दोगे, इतना ही आंसर होगा। ठीक है, इतना ही होगा आंसर। इसका बताओ क्या होगा, इसका 2 है तो एक 3 होगा, मतलब क्यूब 27 मतलब कितना आ जाएगा आंसर 3। ये कल कराए थे नहीं कराए थे इस तरह के, वही तो है। और देखो भाग है, भाग में क्या है, देखो भाग में क्या है, ये 3 है तो 4 बढ़ जाएगा भाग में। तो बताओ अंडर रूट 64 और ये 4 है तो कितना हो जाएगा 5। ठीक है, बस सॉल्व, अगर सॉल्व नहीं होगा 5 में से अगर यहाँ होता 4 चौक 64, चौका एक और होता, ठीक है, तो 5 में से बाहर आ जाता। ठीक है, हाँ बस इतना ही आएगा सीधा। ठीक है, कराए थे ये। और किस तरह के सवाल थे, अच्छा प्लस माइनस प्लस वाले चल रहे थे ना, प्लस वाले चल रहे थे। क्या प्लस वाले सवाल चल रहे थे, देखो ये हो गया था, ये फार्मूले हैं। ठीक है, सवाल कैसा भी कितना बढ़ाता चले जाए फार्मूला अपने आप बनाते चले जाओगे, बना लोगे। चलो मिटाते क्या, हो गया। दूसरा देखो कल क्या चल रहा था, कैसे क्या बातों में लगे हो तुम लोग। कैसे बातों में लगे हो। इनफाइनाइट वाले सारे सवाल इनफाइनाइट वाले चल रहे हैं। इनफाइनाइट खत्म हो जाएगा सवाल का पूरा कंडीशन सब कुछ चेंज हो जाएगा। ठीक है, बताओ इसमें क्या बताया था मैंने, इसको इनका क्या करेंगे, इनका फैक्टर करेंगे और फैक्टर 1 के अंतर में होगा। अगर ये a है तो ये 1 कम होगा a-1। ठीक है, अंतर क्या होगा a। अगर यहां पर कुछ नहीं है तो अंतर 1, यहां पर 3 हो तो अंतर 3 का, यहां पर 4 लगो तो अंतर कितने का 4 के अंतर में तोड़ेंगे। ठीक है, समझ आ रहा है। और अगर देखो प्लस है तो बड़ा वाला आंसर, प्लस है तो बड़ा वाला आंसर, और अगर सवाल में माइनस लगा है तो फैक्टर में छोटा वाला जो फैक्टर होगा वो आंसर। ठीक है, इधर देखो, और अगर ऐसे बना दे, देखो यहां 3 लगा दे a प्लस, अगर फैक्टर हो रहे हैं तो फैक्टर अगर नहीं संभव है इसके तो फार्मूला लगेगा, वो बताऊंगा। ठीक है, ये है, अगर यहां पर क्या लगा है क्यूब लगा है तो इसको हम तोड़ेंगे 3 के अंतर में। अगर ये एक ये है तो a-3 होगा, कितने के अंतर में तोड़ेंगे इसको, अंतर 3 के अंतर में। 3 है 3 के अंतर में, 4 है 4 के अंतर में। कैसा भी सवाल बने बनाते चले आओ ऐसे। ठीक है सब, और इसमें भी यही प्लस है तो बड़ा वाला आंसर, और माइनस है तो छोटा वाला आंसर। ठीक है, दूं को सवाल अब देखो हो जाएंगे या नहीं होंगे। सुनो 1 मिनट, ये बाहर वाले में नहीं लगा होगा, ध्यान रखना, अंदर वाले में लगा होगा सब में। ठीक है, ये नहीं लगा होगा। देखो कुछ नहीं है तो 1 का अंतर, 2 लगाए तो 2 के अंतर में, 3 लगाए 3 के अंतर में, 4 लगाए तो 4 के अंतर में। अंदर से स्टार्ट होगी कहानी। ठीक है, मैं सवाल कराऊंगा बहुत से इस पे, इसी पे। देखो है काफी सवाल है, मैं करा दे रहा हूँ कुछ। ये मिटा दूं इधर, हो गए थे। एक तरीका सीख लो, उस पर जितने सवाल बनेंगे सब निपटा दोगे। कुछ नहीं है तो 1 का अंतर, कुछ नहीं तो मतलब 1 है तो 1 का अंतर, 2 लगाओ 2 का अंतर, 3 हो 3 का अंतर, 4 हो 4 के अंतर में तोड़ो, बस बनाते चले आओ। ठीक है, तो मैं सवाल दूं। पहला सवाल 42 माइनस डैश, इसका बताओ क्या होगा इसका मान। दूसरा सवाल 35 प्लस 2
35। ठीक है, देखो 2 यहां लगा होगा अंदर, ठीक है, ये 2 अंदर लगा होगा, ऐसे ऐसे करके होगा यहाँ पर, ध्यान रखना। ये ऐसे लगा होगा, ऐसे या ऐसे लगा होगा, ऐसे, बस ये ऐसे लगा होगा, ठीक है, ध्यान रखना, ऐसे लगा होगा इसके बराबर। हाँ, ये ऐसे लगा होगा, इसके रूट में, ये रूट में नहीं होगा, ये मल्टीप्लाई में होगा, ठीक है, ध्यान रखना, ये सब मल्टीप्लाई में होगा, ये चीज यहाँ पर। तो 3 लिखा हो, 3 के अंदर में तोड़ो, 2 लिखा हो, 2 के अंदर में तोड़ो, 4 लिखा हो, 4 के अंदर में तोड़ो, ठीक है। तो प्लस ऐसे 2 रूट 35 प्लस, बताओ इसका क्या हो जाएगा आंसर, ठीक है। अगला सवाल देखो, अभी समझ आ जाएगा, मैं 3 सवाल दे रहा हूं, इस पे खत्म हो जाएगा कॉन्सेप्ट। 154 प्लस 3 रूट 154 प्लस 3 रूट 154 प्लस, इसका क्या होगा, ठीक है, बताओ। इनका तो आसान है, हो जाएगा। तो मैं और देखता हूँ इस तरह के सवाल, ठीक है। इसको अगर माइनस में कर देगा तो भी कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। सवाल 154 माइनस 3 रूट 154 माइनस 3 154 माइनस, बस बताओ, हो जाएंगे, आसान है ये। मैं एक ही की तरह से सारे तरह के सवाल निपटा रहा हूँ मेरे को, एक कॉन्सेप्ट सिखाया, सारे तरह के सवाल ऐसे निपट जाएंगे, ऐसे जितने भी होंगे, ठीक है। करो, बताओ जल्दी से, बनाओ, बन गए। चलो ये भी करा दिया। 2023 के सीज, देखो ये सवाल आया 2023 एसएससी सीजीएल टायर 2 में, देखना इतना आसान सा, 2023 के एग्जाम में, टायर 2 2023 सीजीएल, बताओ क्या था इसमें। 3/3/2023, 3 मार्च 2023 को आया था ये, अभी हाल ही में, ठीक है। बताओ इसका कितना आंसर है, 5 होगा, माइनस से तो छोटा वाला नहीं लेंगे, 4। बताओ, अगर कुछ नहीं है तो समझो 1 है, कुछ नहीं तो यहाँ पर 1 है, तो 1 के फैक्टर में तोड़ना है, 7 छंग 42, 1 का हमेशा कितने के अंतर में, 1 के अंतर में, माइनस से तो छोटा वाला आंसर। यहाँ देखो कितना दिख रहा है, ये 2 दिख रहा है, 2 दिख रहा है, तो इसको 2 के अंतर में तोड़ो, 5 7 35, देखो 2 के अंतर में टूटा है, और प्लस है तो बड़ा वाला आंसर, माइनस होता है यहाँ पर लगा हो तो छोटा वाला लगाते हैं आंसर। यहाँ अंतर देखो, ये कितने कितने का दिख रहा है, ये 3 3 का है, तो इसको 11 और कितने का 14, 11 14 का मल्टीप्लाई होता है 154, 11 और 14 का, ठीक है। ये तुम्हें ऑप्शन में दिख जाएगा, ऐसे करके ऑप्शन में दिख जाएगा 11 14 और कुछ और देगा 15 या कुछ और दे देगा एक, ठीक है, मान लो ऐसे करके। तो जरूर इनमें से कोई पहाड़ा पढ़ के देख लेना कि इससे किसी कट रहा है, देखो 11 एकम 11 और 11 चौक 44, मतलब 11 14 का मल्टीप्लाई, और अंतर कितने का आ रहा है, देखो 3 का अंतर, यहाँ 3 है तो 3 का अंतर चाहिए, प्लस है तो बड़ा वाला आंसर, ठीक है। 154 है, 154 11 का ही तो है, ये 11 और 14 अंतर, ये 3 है तो अंतर कितने का, 3 का, आंसर क्या होगा 11। बताओ कुछ नहीं है तो 1 है, 1 है तो इसके 1 के फैक्टर में तोड़ो, 4 और 5, आंसर कौन सा होगा, माइनस से तो छोटा वाला, कितना भी बढ़ा दे, कैसे भी सवाल करे निपटा देना, ठीक है। और फैक्टर नहीं होगा तो एक फार्मूला है, अब उस पर करेंगे भी सवाल आगे, ठीक है। हाँ, फैक्टर होगा तो दिख जाएगा, फैक्टर नहीं होगा फिर फार्मूले का यूज करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये फैक्टर वाले सवाल कर रहा हूं जो आसानी से हो जाएंगे।
चलो निपटा लोगे इस तरह के सवाल। चेंज कर दूं पैटर्न, थोड़ा सा चेंज कर दूं, नहीं करूं? इसी तरह के मैं सवाल लेता हूं भी, इसी तरह के, और उसमें फैक्टर नहीं होगा। ये 42 है, यहां पर दे देगा 11 15, ठीक है 11 दे देगा, 15 दे देगा। 15 तुम सोचोगे 3 5 15 होता है, मान यहाँ तो एक है, फैक्टर एक के अंतर में करना है, वो तो 2 का अंतर में आ रहा है, ठीक है, तो नहीं होगा। तो इसलिए फार्मूला है √4a + 1 + 1/2 -2 माइनस प्लस है तो प्लस, ठीक है, यही होता है फार्मूला। चलो अरे आए हुए हैं, देखो ये CGL टायर 2 भी 2023 में आया हुआ ये वाला। क्या हुआ, नहीं आएंगे? अब देखो इस तरह के सवाल, एक फार्मूला है, वही फार्मूला, बस और कुछ नहीं है। फैक्टर संभव है तो इस तरह करना है, फैक्टर उतने के अंतर में नहीं हो रहा है, जितने का अंतर है उतने के अंतर में फैक्टर नहीं हो रहा है। जैसे यहाँ 2 लिखा है तो 2 के अंतर में फैक्टर करना है, 5 तो 35 2 का अंतर है। 3 लिखा है 3 के फैक्टर में, और कुछ नहीं तो 1 के फैक्टर में। 4 लिखा है 4 के फैक्टर में। अगर फैक्टर नहीं हो रहा है तो फार्मूला रहेगा, ठीक है। सीधी धरा वो फार्मूला बना है, सीधी धरा 4 फार्मूले से, ठीक है। तो देखो अगर ये मिटा दूं, बस यही रहेगा। अगर जो ए है इसका क्या है, फैक्टर मतलब गुणनखंड, और गुणनखंड ना हो, ठीक है, ए का गुणनखंड ना हो तो बस क्या सॉल्व करना है, अंडर रूट। देखना ध्यान से, 4a + 1 + 1/2, ठीक है, ये फार्मूला रखना पड़ेगा। बस एक ही जगह ये रख देना, सीधा आंसर आ जाएगा सॉल्व करके। √4a + 1 और बाहर +1/2। प्लस वाले के लिए ये है, और माइनस वाले के लिए माइनस कहां पर होगा, यहां पर, यहां पर। बोलो, देखो सेम फार्मूला, कुछ नहीं है, एक एक रिलेट करके फार्मूला याद करोगे हो जाएंगे। बिना फार्मूले करोगे तो कहानी यही बनेगी आगे, लास्ट में सीरीज धरा 4 फार्मूला लगाओ, सीरीज धरा 4 से ही बनाइए, ठीक है। वो भी सॉल्व करा दूंगा प्रूफ तुम्हें अगर चाहिए तो। ये माइनस लगाऊं यहां पर, माइनस, ठीक है, माइनस लगा रहा हूं यहां पर। तो बस इसको कैसे सॉल्व करेंगे, वो फैक्टर ए के नहीं होंगे, ध्यान रखना, इसके ए के क्या होंगे, फैक्टर मतलब गुणनखंड ना हो, गुणनखंड ना हो, ठीक है, गुणनखंड इसके नहीं होंगे। तो फार्मूला बस देखो सेम फार्मूला रहेगा यही, 4a + 1, और यहां +1 है तो यहां पर क्या आ जाएगा बाहर, -1/2। यहां माइनस है तो यहां माइनस, और यहां प्लस है तो बाहर वाला प्लस। ये 2 फार्मूले, इसको नोट करो, ऐसे करके। फैक्टर हो रहे हैं तो ऐसे ही हो जाएगा सवाल, ठीक है, जैसे बताएं। फैक्टर नहीं होंगे तो वो लगाना है। उसी से बनता है ये, बना दें, प्रूफ करा दें, बोलो, उसी से बनेगा ये। तो ये आसान वाली समझ आ गया। कैसा भी सवाल हो, कितना भी बड़ा कर दे, बस जो नंबर है उसी में फैक्ट तोड़ना है, नहीं टूटेगा तब फार्मूला, ठीक है। और ये भी अभी खाली रूट वाले के लिए बताया मैंने, ठीक है, ज्यादा आगे लेवल नहीं बढ़ाऊंगा। अगर यहाँ पर 2 लगा होगा, 3 लगा होगा, 2 लगा होगा, 3 लगा होगा, तो फार्मूले थोड़े से चेंज होते चले आएंगे इनके सबके। हाँ, फार्मूले इनके चेंज होते चले आएंगे थोड़े। मतलब साधारण वाला मैं बता रहा हूँ, बस ये वाला देख लो, और चाहिए तो मैं आगे और वो वाला ही बता दूंगा मुझे, ठीक है। हो गई है, सवाल दूं, पूछ लो जल्दी। चलो फिर देखो सवाल। चलो इसमें से दूं, किधर गया, मिटा दूं ये। इस टाइप के सवाल होंगे, ये देखो ये लिखा है, देखो पहला सवाल, √31 प्लस √31 प्लस, बोलो इसका क्या मान होगा, ठीक है, इसका क्या मान होगा। दूसरा है
ऑप्शन दे दूं इसके? ले लो ऑप्शन, ले लो। ऑप्शन थोड़ा सा घुमा के दिया है। ठीक है, ये ऑप्शन है इसका। इनका ऑप्शन थोड़ा सा घुमा के दिया और कुछ नहीं है। एक ऑप्शन होगा इसमें से, दूसरा एक दे दूं? ठीक है, ये बताना है इसका क्या होगा। मतलब इतनी देर लग रही सॉल्व करने में? हो गया, कुछ नहीं था। फार्मूला पुट करना था, प्लस है, फैक्टर संभव नहीं है 31 का, क्योंकि अगर कुछ नहीं तो एक में फैक्टर करते हैं, 31 का फैक्टर संभव है नहीं, तो सीधा लगा देंगे √4a+1, √4a+1 +1/2 प्लस है, तो एक ही जगह क्या लगा देंगे 31, एक ही जगह 31 चौका, यहाँ 31 पुट करोगे सर, 31 गुणा कराओगे 4 एकम 4, 4 3 12, 124 प्लस 1 कितना, प्लस 1 125, √125 +1/2, √125 25 पंजे 125 होता है, 25 पंजे, तो 25 का 5 बाहर आएगा और अंडर रूट में 5 रह जाएगा, इसको अगर खोलोगे तो +1/2, और √5 +1/2, यहाँ 5 √5 -1/2, ये तो होगा नहीं, और ऐसा कोई ऑप्शन है नहीं, तो ये है, यहाँ 2 से भाग कर दिया है, 2 से इसको भाग करोगे तो 5 को 2.5 आएगा प्लस √5। देखो ये दोनों के बटे में है, ये दोनों के बटे में है, तो पहले इससे इसको भाग करोगे तो ये आ जाएगा 2.5, कितना 2.5 √5, और फिर प्लस, और 2 से इसको भाग करोगे देखो तो कितना आ जाता है 0.5। मतलब ऑप्शन को थोड़ा सा घुमा के दिया था इस तरह, ठीक है। साधारण ऑप्शन ऐसे दे देता, प्लस लगा के ऐसे देता तो ये आंसर हो जाता, ठीक है। देखो इस तरह लिखा है, ऊपर 2 वैल्यू है, ये एक वैल्यू ये है, एक ये है, और प्लस और पूरे के बटे में 2 है, तो इसको ऐसे ले सकते हैं 5√5/2 प्लस 1/2 लिख सकते हैं इसको तोड़ के। अरे छोटे क्लास में नहीं सीखा है तोड़ के लिखने को, दोनों बराबर है, तो इससे 2 से इसको भाग करोगे, ऑप्शन इस तरह का नहीं था ना, इस तरह का था, ऑप्शन पॉइंट में है, ठीक है। देखो माइनस वाली 2 हो नहीं सकते हैं, आंसर प्लस वाला है, और ये हो नहीं सकता कभी, क्योंकि इसमें अलग है तो एक ही बचा था ये। बाकी 2 से इसको 5 को भाग करो नंबर को, तो 2.5 आ जाएगा, √5 ऐसे रहेगा प्लस, और 2 1/2 मतलब कितना होता है, आधा मतलब 0.5, ठीक है। ये इस तरह ऑप्शन घुमा के दिया था और कुछ नहीं। बताओ ये ऐसे हो जाएगा, देखो माइनस है तो प्लस वाला आंसर होगा क्या, नहीं होगा, माइनस है तो माइनस वाला आंसर होगा, बाहर क्या होगा माइनस, और 19 चौक 76 प्लस 1, क्योंकि 4a+1 है, तो 19 का 4 बार गुणा 19 76 प्लस 1 77, √77 -1, ये वाला कौन सा हो जाएगा -1/2, ठीक है। ये रखोगे ये सीधा ये वाला, ठीक है। ये माइनस वाला लगा देंगे, प्लस है तो प्लस वाला, ठीक है। वो फार्मूला डायरेक्ट लगा दिया और कुछ नहीं है। समझ आया कैसे डायरेक्ट लगाया है? 19 चौक 76 और प्लस 1 √76 और प्लस 1 77, और ये -1 बाहर वाला और बटे 2, ये है तो ऑप्शन X, √77 -1/2, ठीक है। एक सवाल मैं और दे रहा हूं, समझ आ गया ये कुछ इसमें, बस फार्मूले बेस्ड और कुछ नहीं, तो मैं ज्यादा इस पे लेंथी ज्यादा हार्ड वाले थोड़ा नहीं लूंगा, ना कि तुम कंफ्यूज जाओगे।
तुम्हारे इतना लेवल तक तुम्हारे एग्जाम में आएगा आराम से, ठीक है। तो सर हर बार चेंज हो जाएगा क्या? फॉर्मूले में? अरे फार्मूला पुट करना है, फार्मूले में क्या चेंज होगा? जैसे 2 अगर आ गया, कुछ नहीं। 3 आ गया। हाँ 2 3 आएगा तो फार्मूले कहानी चेंज है, हाँ वो अलग है। खाली यहाँ रूट लगा है तो बस ये फार्मूले लगने हैं 2 बस, इससे ज़्यादा तुम्हारे में नहीं जाएगा, ठीक है। इससे ज़्यादा तुम्हारे में नहीं जाएगा, इसमें जाता है सीजीएल वगैरह में मेंस में, ठीक है। है तो सभी मेरे पास, मुझे मैं सब करा दूँगा। एक आध जाता है। वही है कि ज़्यादा बोझ मत लो अभी। पीडीएफ भेज तो दी ग्रुप में, पीडीएफ चाहिए पीडीएफ भेज दी, हो गया। एक सवाल मैं दे रहा हूँ SI सेम, अब ऑप्शन चेंज करेगा और कुछ नहीं, ठीक है। सवाल सेम है, ऑप्शन चेंज करेगा। √14 प्लस √14 प्लस √14, ठीक है। ये है सवाल, ये है, बताओ। ऑप्शन लिख रहा हूं मैं, 4 एंड 4.5, बी है 4.5 एंड 5, तीसरा है 3 और 4, मतलब आंसर इतने इतने के बीच में होगा, या इतने इतने के बीच में, या इतने इतने के बीच में, या फिर नन, मतलब इसमें से कोई नहीं। अब आंसर देगा रेंज में, करना ऐसे ही सॉल्व है, आंसर रेंज में पता करना है कितना होगा, रेंज में, ठीक है। मतलब लगाना वही फार्मूला और कुछ नहीं है, ठीक है। बताओ, कहो तो इनको प्रूफ भी करा दें, सीधे धराचार अगर लगा पाओ तो बताओ। सीधे धराचार यही बनता है, फार्मूला ये, ज्यादा मत करो, इसी का फार्मूला याद रखो। समझ आ गया ये कुछ इसमें? क्या करोगे? बनाए? अरे वैसे बता दो कितना आया, जैसे भी एक कर रहे थे सॉल्व। √57 प्लस 1/2 आया, देखो प्लस है तो क्या रखेंगे, √4a प्लस 1 और प्लस 1/2, यही तो होगा। a की वैल्यू कितनी 14 रखेंगे, और 14 चौका 56 प्लस 1 कितना 57 प्लस 1/2। ऐसा ऑप्शन है नहीं, ऑप्शन रेंज में दिया है, तो देखना ध्यान से, एक मिनट ध्यान, बहुत आसान है, कुछ नहीं है। 57 के ठीक पीछे वाली पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी होती है? 749। कौन सी होती है पीछे, ठीक पीछे इसकी कौन सी होती है? 49। और कोई, और इसके ठीक आगे कौन सी होती है स्क्वायर? 64। कौन सी होती है? तो एक बार ये 7 लेके सॉल्व करो, एक बार 8 लेके सॉल्व करो, आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब एक बार इसकी जगह हम क्या लेंगे, 49 मतलब 7 लेंगे, तो 7 प्लस 1 8/, देखो एक बार इसको लेके सॉल्व करोगे तो √49 लोगे यहाँ पर, तो यहाँ 7 हो जाएगा, 7 प्लस 1 कितना 8/2, कितना पहली रेंज आएगी 4, तो 4 से आगे, अब बाकी दोबारा फिर कितना लेंगे 8 प्लस 1 कितना 9/2, कितना आ जाएगा 4.5, तो 4 से किसके बीच में होगा आंसर? 4.5 की, ये पहला ऑप्शन है ये। अभी आएगा, देखो बस कुछ नहीं, थोड़ा सा घुमाया और आसान था और कुछ नहीं था इसमें। तो कितना आया था, √57 प्लस 1/2, ठीक है। यहाँ √57 है, यहाँ 2 वैल्यू लेना है, एक लेना है इसके ठीक पीछे वाली पूर्ण वर्ग संख्या लेनी है, और इसके ठीक आगे वाली पूर्ण वर्ग संख्या लेनी है। पहले अगर 49 लेना है तो यहाँ रखोगे, यहाँ 49 रखोगे, पहले यहाँ 49 रखोगे तो कितना आ जाएगा, 7 प्लस 49 का 7, 8/2 कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, ठीक है। अब दोबारा में कितना लेंगे, 8 लेंगे, तो 8 प्लस 1 कितना, 8 प्लस 1 9/2 कितना आ जाएगा, 9/2 मतलब 4.5, तो 4 से 4.5 के बीच में आंसर होगा, 4 एंड 4.5, ठीक है। समझ आया कछु? तो ये फार्मूले बेस्ड सवाल है, क्या कर पाओगे इस तरह के? बोलो, कर लोगे? मैं इसलिए मिक्स नहीं कर रहा हूँ, एक एक पैटर्न फार्मूला बता रहा हूँ, उसी पे सवाल करा रहा हूँ। मिक्स करूंगा तो सब चला जाएगा ऊपर से तुम्हारे। हो जाएंगे? तो ये बताओ जल्दी से, आसान सवाल है, ऑप्शन दे रहा हूँ, जल्द सवाल में दे रहा हूँ, 2 एक ये है, देखो √5 प्लस
√5 प्लस बोलो, फैक्टर संभव नहीं है, फार्मूला ही लगेगा। फैक्टर हो जाता तो फार्मूला नहीं लगाते। ठीक है, बताओ कितना हो जाएगा इसका, सीधा आंसर बता दो। 520 प्लस 21/√21 प्लस 1/2 नहीं होगा। अरे ये लिखो फार, बोलो पहला हो जाएगा सीधा। अरे बस ये लगा देना खाली, और कुछ नहीं है। ठीक है, तो 5 चौका 20 प्लस 1 21/√21 प्लस 1/2 ये वाला हो जाएगा। अब ये मत सोचना है कि यहाँ फैक्टर हो रहे हैं। इधर देखना, ये 14 है, तुम सोचोगे 7 दूनी 14 फैक्टर हो रहे हैं, मगर फैक्टर तब होना, फैक्टर जो यहाँ एक, जहां कुछ नहीं है तो एक के अंतर में फैक्टर होना चाहिए। हमारे यहाँ अंतर, अगर 7 दूनी 14 करोगे, यहाँ 5 का अंतर आ रहा है, तो ये थोड़ी आंसर लग जाएगा ऐसे। यहाँ 5 लिखा होता तो फिर सही है, 7 दूनी 14, फिर प्लस है तो कौन सा बड़ा वाला आंसर 5 का फैक्टर होता फिर। ठीक है, तो जितना अंतर है, यहाँ पर 1 है तो 1 के फैक्टर में, 2 है तो 2 के फैक्टर में, 3 है 3 के फैक्टर में करना है। ठीक है, फैक्टर नहीं हो रहा है तो फार्मूला ही लगाना है हमेशा, ये वाला। ठीक है, चलो मैं चेंज करूं थोड़ा सा पैटर्न, प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस प्लस, अल्टरनेट सीरीज। अल्टरनेट वाले सवाल देता हूं, प्लस माइनस ऐसे होगा, प्लस होगा माइनस प्लस माइनस इधर के, या फिर माइनस शुरुआत होगी माइनस प्लस। ठीक है, दो तरह के होंगे, फार्मूला एक ही है, दोनों फार्मूले एक ही तरह से बना लेना। प्लस से शुरुआत हो माइनस से शुरुआत हो। बनाए बोलो। तो यहां से देखो, इसकी सर्टेन इसकी चाहिए, चलो निकलवा देंगे। प्लस से शुरुआत है, यहाँ प्लस। ठीक है, √4 है प्लस 3 और -1। ठीक है, √4 है प्लस 3 -1, थोड़ा सा चेंज हो जाएगा फार्मूले में। ठीक है, समझ आ रहा है? नहीं 4 है -3, अंदर वाला सब माइनस रहेगा हमेशा, 4 है -3। और शुरुआत यहां अगर माइनस से हो फार्मूले में। ठीक है, देखना ध्यान से, प्लस माइनस प्लस माइनस है, प्लस माइनस प्लस माइनस है, यहां शुरुआत हो माइनस प्लस माइनस और आगे प्लस। तो बस देखो सेम, थोड़ा सा कुछ नहीं है, अंदर वाला यही रहेगा। प्लस है तो यहां प्लस से शुरुआत हो तो यहां हमारी प्लस, और माइनस से शुरुआत हो तो ये वाला माइनस, मगर ये चेंज है 4 है -3 है फार्मूला। ठीक है, 4 है -3 और यहां हो जाएगा -1/2, ये है बस। ठीक है, इन दोनों को नोट करो, फिर इस पे कुछ सवाल करा दें। और मैं ज्यादा लेवल इसका नहीं बढ़ाऊंगा। ठीक है, बस इतना तक सीमित रखता हूं। हर तरह का सवाल है, ऐसा नहीं कि ये सवाल थे अनंत वाले, इनफाइनाइट वाले। अब बिना इनफाइनाइट वाले सवाल देख लो फटाक से। समझ आ गए? दें सवाल दें। अब ये फार्मूला दो नोट कर लेना, एक साथ साथ में याद करना तो याद होंगे, एक को रेड करके दूसरा याद करना तो याद होंगे। ठीक है,
पहला है आगे सवाल, x बराबर √6 माइनस √6 प्लस √6 माइनस √6, ठीक है, प्लस, अरे x बराबर मान लिया है तो x का मान बताना है, और क्या है, यही तो है और कुछ नहीं है। तो बताओ तो x का मान क्या होगा, मतलब AC का तो मान बताना है सॉल्व करके। तो ऑप्शन है इसके 3 √21 माइनस 1/2 √21 प्लस 1/2। बताओ, मैंने कहा माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस है, शुरुआत माइनस से है तो आंसर किस में जाएगा, माइनस में। ये खत्म कर दो, इसको भी खत्म कर दो और ये से भी खत्म कर दो। कौन सा बच्चा, ये वाला, ठीक है। बाकी एक चीज और देख लेना, हो सकता है कभी कभी ये नंबर ऐसा होता है ताकि ये वाली जो वैल्यू है वो पूर्ण वर्ग संख्या बन जाती है ऑटोमेटिक। जैसे अगर हमने इसमें गुणा किया, देखो ध्यान से, अब वहां 6 है तो 6 चौक 24 और माइनस 3 21 है, 21 पूर्ण वर्ग होता नहीं है। मान लो अगर ये सॉल्व करके 25 आ गया अंदर, तो 5 का हो जाएगा, 5 माइनस 1 4/2, फिर तो सटीक आंसर मिलेगा। तुक्का कभी लगाना मत ऐसे करके, ठीक है। एक बार गुणा जरूर करा के देख लेना फार्मूले में, फार्मूले देखोगे, अगर 6 चौक 24 माइनस 3 21, मतलब 21 का रूट नहीं होगा, मतलब अब हटा सकते हो, अब ये ऑप्शन हटा सकते हो अपने आप दोनों, और ये माइनस है तो माइनस वाला को प्लस वाला दीजिए। हाँ, वैसे कोई ऐसी संख्या हो जैसे कौन सी, 4 चौक 16 माइनस 3, 5 चौक 20 माइनस 3, पहली बात ऐसा कोई नंबर है नहीं जो पूर्ण वर्ग बना देगा संख्या, 3 घटा के पूर्ण वर्ग बनेगा, कोई नंबर रखे तो बनेगा कोई, हाँ बस प्लस से शुरुआत है तो लास्ट में प्लस, माइनस से शुरुआत है तो लास्ट में माइनस, फार्मूला, ठीक है। 4a-3 4a-3 रूल में, वहां 4a + 1 4a - 1, ठीक है, और लास्ट में +1 - 1 था। ठीक है, दो ही फार्मूले बताए मैंने, ये दोनों एक दूसरे से याद करा दिए, पिछले वाले एक दूसरे से याद करा दिए, ठीक है। नहीं ऐसा नहीं होता है इसमें, ऐसा पैटर्न का सवाल नहीं आता इसमें, फिर वो सवाल बनता है, वो अभी कराएंगे आगे। फिर वो सवाल सिंपल वाले होते हैं, पीछे से सॉल्व करते हुए लाते हैं, पीछे से अभी कराऊंगा उसके, ठीक है। संख्या अगर हर बार चेंज होगा तो सवाल को पीछे से सॉल्व करके लाते हैं, रूट सॉल्व हो जाता है, फिर गुणा कराते हैं या जोड़ते हैं, फिर रूट सॉल्व होता है, फिर गुणा कराते हैं, जोड़ते हैं, जो भी दिया होता है उसमें, ठीक है, फिर वो सवाल होते हैं, ठीक है। तो मैं दो सवाल इसके और अल्टरनेट वाले, मैं ज्यादा लेवल नहीं बढ़ा रहा हूँ इस पर, क्योंकि और आप ज्यादा कंफ्यूज जाओगे, बस इतना तक तुम्हारे में आ सकता है, इससे ज्यादा नहीं, ठीक है। तो मैं एक सवाल दे रहा हूं, देखो सवाल लिखा है x बराबर 4 + 4 - 4 प्लस, बताओ इसका मान क्या होगा, ठीक है। ऑप्शन दे रहा हूं मैं, पहला ऑप्शन है 3, दूसरा आपने √13, तीसरा है √13 - 1/2, चौथा है √13 + 1/2। अगर रूट वाला सॉल्व नहीं हो रहा है फिर तुम ऑप्शन लगा सकते हो, ठीक है। देखो अगर ये रखोगे 4 चौक 16 - 3 13, मतलब रूट में 13 रहना है, तो √13 और प्लस है तो कौन सा प्लस वाला आंसर, ठीक है। बस रूट सॉल्व ना हो, रूट सॉल्व हो गया तो आंसर सिंपल सा आ सकता है, ठीक है। अगर मान लो गुणा करा के यहाँ रूट सॉल्व हो गया, ये वाला, ये रूट 25 आ गया, रूट 16 आ गया, तो आसान सा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये भी देखना चाहिए, तब ऑप्शन लगा सकते हो डायरेक्ट। 2 से ये रूट सॉल्व होगा तब कटेगा, तब काट कूट के तब ऐसा आंसर हो सकता है ना, ऐसा सिंपल सा, रूट पूरा हट जाएगा फिर तो, ठीक है। या फिर अगर नहीं कटेगा तो पॉइंट में चला जाएगा काटने पर। समझ आ रहा है, इस तरह कर लोगे। देखो इस तरह के सवाल आए हुए हैं, 2 सवालों को मिला के, ठीक है, 2 सवालों को मिला के सवाल पूछे गए हैं,
देता हूं मैं कुछ सवाल तुम्हें, ठीक है। यहां तक समझ आ गया। अब मैं जितने सवाल कराए उनमें से मिक्स करके सवाल देता हूं, मतलब उनमें से दो को मिक्स करके पैटर्न को। आज भी सवाल नहीं है, ठीक है। अब डाल देना अपना मिक्स, चेंज टाइप, अदर टाइप करके ऐसे डाल देना जैसे भी। तो पहला सवाल ऐसा लिखा है, देखो ये लिखा है √72 माइनस √72 माइनस, और ये ऐसे ब्रैकेट लगा है और यहाँ लगा है भाग का निशान। ये आया है DOE PRT 13/11/2019 में 62 सेकंड का। एकदम आसान सवाल है, नहीं बोलो ये। अरे मैंने भी कराया नहीं पीछे फैक्टर वाले। बताओ कितना आंसर आ जाएगा। ये भाग लगा है, बताओ भाग लगा है, पहले वाला दूसरे से भाग। देखो इसका कितना 8 ने 72, देखो 1 है तो 1 के फैक्टर है ही, माइनस है तो छोटा वाला, इसका आंसर छोटा वाला। इसका कितना आ जाएगा 4 पंजे, इसका कितना आ जाएगा 4, और ये 8 और ये भाग लगा है और नीचे कितना है 4, कितना आ जाएगा 2, ठीक है। ये भी आया हुआ है और मैं करा रहा हूं, टेंशन मत लो अभी, और करा रहा हूं। देखो देखो इस तरह का सवाल मैं दे रहा हूं, कभी भी ऐसा सवाल है सीधा आंसर टिक कर देना, ठीक है। बेटा दो इसको, बताओ करो। देख रहे इतने बड़े सवाल सेकंडों में होना है और कुछ करना है। दो सवाल देखो, ऐसा सवाल मैं दे रहा हूं जैसे जब भी सवाल आए सीधा आंसर वही टिक करना, सीधा ही, ठीक है। और ऐसा ही सवाल आता है सीधा आंसर वही रहता है, कितनी भी संख्या बदल दे, ठीक है। बेटा तुम हो गया। देखो ये सीट मेरे पास बहुत पुरानी है, अभी की नहीं है, बहुत पुरानी है, ठीक है। सन 17-18 की करीब, 18 की। बाकी ये सीट है, ये ताजी है मगर ये इनकी नहीं है, ये दूसरे की है, ठीक है, ये तुम्हें भेजी थी। बाकी ये सीट है, ये भी इनकी नहीं है, दूसरे की है। समझ रहे हो, तूने तीनों में मिलाकर पता नहीं बहुत क्वेश्चन बनेंगे जाके, तो एक में सारे तरह क्वेश्चन ही नहीं है, कोई उन्होंने अलग डाल रखे हैं, उन्होंने अलग डाल रखे हैं, ठीक है। सब में अलग अलग डाल रखे हैं। देखो लिखा है यदि ए बराबर, ऐसे सवाल जब भी हो कितनी भी संख्या चेंज करते सीधा टिक लगाना, A - B - 1 खत्म, ठीक है। पहचान कर लेना इस सवाल की, एक वैल्यू प्लस में दे रखी होगी और B बराबर एक वैल्यू माइनस में दे रखी होगी, या AB होगा या फिर XY होगा, ठीक है। तो पूछा है कौन सा ऑप्शन सही है, ठीक है। तो कौन सा विकल्प सही है, कैसा भी सवाल आए सीधा जो बता वही टिक कर देना, ठीक है। A + B - 1, A - B - 1, ठीक है। और अभी मैं और सवाल दूंगा इसी तरह का, दूसरी जगह और आया हुआ A - B + 1, A - B + 1 बराबर 0 बराबर 0 बराबर 0 बराबर 0, ठीक है। एक और दे रहा हूं इसी तरह का सवाल ताकि तुम्हें पहचान हो जाए, ताकि ऐसा कभी भी सवाल है आंसर वही लगाना है, ठीक है। ऑप्शन 1 से हो गए, अच्छा 1 मिनट, सेम हो गए। अब सही है, अब होगा चेंज। ये ऑप्शन मैंने क्या बताया था, अभी ये है। तो मैं दूसरा देता हूँ एक सवाल इसी तरह का, पक्का। मतलब मैंने जो बोला वो सुनने में भी तुम लोग कंफ्यूजन हो गया। मैंने कहा था A - B - 1 होगा हमेशा आंसर,
बोला था। मैंने बात ए माइनस बी माइनस 1 लगाना सीधा बराबर 0 सीधा। बी ऑप्शन। एक सवाल अभी और था, सॉल्व कर लो इसको, अभी सॉल्व करा दें, दिक्कत क्या है? ठीक है, अभी सॉल्व करा देते हैं। चलो बनाता हूं मैं, रुको एक और बनाऊं सवाल, एक मैं और बनाता हूं, देखो ठीक है। दूसरा सवाल है, बना देते हैं। ए बराबर, या कोई दे देगा, एक्स दे देगा, वाई दे देगा, ठीक है, तो टेंशन नहीं लेना। मैं एक्स वाई कर देता हूँ, तो एक्स वाई, एक्स बराबर 72 प्लस इनफाइनाइट, और वाई बराबर √72 माइनस, ठीक है, ये है, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? बनेगा ये? कौन सा ऑप्शन सही होगा? x माइनस वाई माइनस 1 बराबर 0 होगा, x प्लस वाई माइनस 1 बराबर 0, या फिर x प्लस वाई प्लस 1 बराबर 0 होगा, या फिर x माइनस वाई माइनस प्लस 1 बराबर 0 होगा, ठीक है। ऐसा सवाल कभी भी आए, सेम वैल्यू प्लस में हो, सेम वैल्यू माइनस में हो, रूट वाला, सीधा x माइनस वाई माइनस 1 या a माइनस b माइनस 1 लगाना, सीधा आंसर। और इसको देखो, इसको सॉल्व कर लो, ऐसे हो जाएगा। देखो बताओ ध्यान से, ये 9 होगा कितना? 9 72, और कितना इसका कितना होगा आंसर? 9। यहां तोड़ोगे 8 टेम 72, यहाँ कितना होगा? 8। और यहां हमें कौन सा ऑप्शन सही है, पुट करो यहाँ पर। x का मान 9, y का मान 8 और माइनस 1, 9 और 8 एक 9, माइनस 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 0, मतलब यही सेटिस्फाई हो गया, यही सही होगा, ठीक है। तो उसका भी वही लगाना है, a माइनस बी माइनस 1, हमेशा कैसा भी सवाल हो यही आंसर करना है। बस सेम वैल्यू प्लस में हो, सेम माइनस में होगी। सवाल ये ऐसा ही बनता है, चेंज करके नहीं बनता है कि इसमें नंबर चेंज है, इसमें नंबर चेंज है, ऐसा नहीं बनता है, ठीक है। तो इसका भी यही लगाना सीधा। तो ये 2 सवाल नोट कर लो। इसको वो फार्मूला लगाना, फार्मूला मैं करा रहा हूँ सॉल्व, टेंशन नहीं ले रहा हूँ। हाँ, वही फार्मूला लगेगा कि फैक्टर होने नहीं इसके। तो √4a + 1, √4a + 1 बटे 2, √4a + 1 और +1/2, तो √4a + 1 -1/2 लगा दो। दोनों में वैल्यू सारी कट जाएगी इधर उधर की जोड़ के। तो रुको मैं लगा रहा हूँ, ठीक है, लगा रहा हूँ। अरे गलत इंक पड़ गई दूसरे वाले में, गलत मार्कर में गलत इंक पड़ गई। अब ये परेशान, मार्कर को चेंज होने में दिक्कत होगी। कौन सा गलत है? देखो इसको कर लो। क्या बताया था ये? √4a + 1 बटे 2, तो करोगे 13 की वैल्यू होगी 13 चौक 52, और ये अरे +1, ऊपर से +1 और होता है ना, ये √4a + 1 +1/2, √4a + 1 और +1/2 होता है। तो 13 चौक 52 + 1 53, √53 + 1/2 आ जाएगा इसका। और इसका क्या आ जाएगा? √53 - 1/2। ए की वैल्यू ये मिल गई और बी की वैल्यू ये मिल गई। अब यहाँ कोई ऑप्शन पुट करेंगे अगर, तो हम इसको ही पुट करते हैं। देखो √53 + 1/2, और यहाँ माइनस रखेंगे, माइनस रखेंगे तो हो जाएगा √53 - 1/2, और क्या रखेंगे? -1 बराबर क्या? 0, ठीक है। बताओ अब देखो, इसको पहले तोड़ लो, कितना हो जाएगा? √53/2 और +1/2, और ये पूरा है, ये बी की वैल्यू पूरी है, ठीक है। ये तोड़ोगे √53/2 और माइनस माइनस +1/2 और -1 बराबर 0, ठीक है। ये माइनस प्लस सेम वैल्यू कटेगी, और आधा प्लस का एक प्लस का, और -1 बराबर 0, 1 - 1 कितना? 0, सेटिस्फाई हो गई। तो ऐसा कभी भी सवाल है, सीधा आंसर a - b - 1 बराबर 0 पुट करना है, बस खत्म, ठीक है। कैसा भी आ जाए, फैक्टर हो ना हो, ठीक है, समझ आ गया। तो 2 तरह के सवाल करते हैं, इसमें फैक्टर नहीं हो रहे थे, इसमें नहीं हो रहे थे,
आंसर वही आएगा हमेशा। ठीक है, चलो इस तरह के निपटा लोगे तो पहुंचते हैं उन सवालों पर जिनमें डैश 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 अनंत नहीं होता है। ठीक है, वो वाले सवाल पहले मल्टीप्लाई वाले करेंगे, फिर भाग वाले करेंगे उसी तरह के, और फिर प्लस वाले होंगे। तो और सवाल कराऊं थोड़े से हैं, थोड़े इस पे और तरीके मतलब मिक्स करके सवाल। कितना हो गया? चलो 5। हिंदी पढ़ाएंगे? चलो एक सवाल में करा दूं पहले इसका, मिटा दूं इसको। हो गया? ऐसा सवाल जब भी आए ध्यान रखना, बसा लो इसको आंखों में इस सवाल को। ठीक है, इस सवाल को बसा लो। अगला सवाल एक मैं देता हूं, आसान सवाल है, कुछ नहीं है। 210 प्लस देखो नीले को काला बना दिया पेन। अंडर रूट 156 माइनस रूट 156 अनंत लगा देगा, नहीं तो डैश डैश करके छोड़ देगा, तो भी समझो अनंत ही है। बस इसको बताना था, सीधा आंसर बोलो कितना आंसर इसका। ठीक है, पहला ऑप्शन है 1, दूसरा है 1.33, तीसरा है 1.25, चौथा है 1.5। एक के फैक्टर में तोड़ो। अरे कुछ नहीं लगा तो एक के अंतर में तोड़ना है। उस वाले का आंसर बताओ, इसका बताओ, भाग कर दो, आंसर आ जाएगा। और ये कितना होता है? 11.110, मगर 21, मगर ये 210 का फैक्टर करना है, ऐसा एक का अंतर है। 20.210 कैसे हो जाएगा? चलो 21 देखो, फैक्टर करो देखो, 7 तिया 21 और 5 दूनी 10, 7 21 5 दूनी 10 होगा। अब गुणा कराओ ऐसे, 5 7 7 7 35, 3 दूनी 6 नहीं बनेगा, 5 तिया 15, 7 दूनी 14, 15 और 14 का। ठीक है, तो यहाँ कितने का फैक्टर होगा? 15 और 14 का। बताओ प्लस है तो कौन सा आंसर इसका? 15। इधर आ जाओ, 11 का होगा, 11 का होगा, 12 का, अच्छा 12 और 13 का, तो माइनस है तो छोटा वाला। बताओ 15/12, इसका 15, इसका 12, भाग कर दो। 5 3 पंजे 15, 3 दूनी वो 3 चौक 12, 3 चौक 12, 5/4 कोई ऑप्शन है? भाग कर दो। 4 एकम 4, 4 एकम 4, 1 बचा है, पॉइंट लगाओ, 0 बढ़ाओ, 4 दूनी 8, फिर पॉइंट से 2 बचा है, 4 पॉइंट से 0 और 4 पंजे 20, 1.25। तो ऐसे सवाल कितने में घुमा दे आराम से बना लेना। ठीक है, बना लोगे? बस ऐसे घुमाएगा और कुछ नहीं। बाकी और कोई चेंज है? हाँ, एक और चेंज है सवाल, थोड़ा सा फटाक से बना दो इसको। तो ये और चेंज है इसको। बाकी तुम्हारे इनफाइनाइट वाले खत्म हो गए हैं, जो बिना इनफाइनाइट वाले सवाल वो बचे हैं। ठीक है, जिन्हें इनफाइनाइट नहीं होता है, वो भी एक ही बताना है, सारे फार्मूले अपने आप बना लोगे एक ही तरह से। ठीक है, फिर पावर के ऊपर पावर, पावर के ऊपर पावर, पावर के ऊपर पावर, वो वाले सवाल हैं। पावर पे पावर, पावर पावर चढ़ी रहती है अनंत तक। ठीक है, तो वो बहुत आसान है वो। ठीक है, पावर पावर चढ़ी होती है। रीजनिंग पढ़ा है, चलो।